राष्ट्रपति चुनाव की जंग, कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति? 2% वोट की दरकार, विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी, कौन होगा बीजेपी का चेहरा, किस पर विपक्ष करेगा भरोसा, किसी को मिल सकता है बड़ा इनाम। राष्ट्रपति चुनाव, सस्पेंस बरकरार। देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के जंग की। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन एनडीए और विपक्ष अभी तक अपने पत्ते नहीं खोला है कि आखिर कौन होगा राष्ट्रपति चुनाव का चेहरा। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की, तो ये चुनाव उसके लिए साख का भी चुनाव है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विपक्ष इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता बीजेपी का प्रत्याशी आसानी से जीत दर्ज कर सके। बीजेपी के लिए राष्ट्रपति चुनाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। भले ही बीजेपी सत्ता में काबिज है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोट प्रतिशत चाहिए, बीजेपी उससे 2% दूर है। यानी जीत के लिए 2 कदम की जरूरत है। अब सवाल यही है, बीजेपी कैसे 2% वोट बैंक में सेंधमारी करती है, क्योंकि विपक्ष भी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेगा और पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कह रहा है। बात कर ली जाए राष्ट्रपति चुनाव के वोटरों की, तो सभी 543 सांसद, राज्यसभा के 233 सदस्य के साथ ही 4809 विधायक भी इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अगर बात की जाए वोट प्रतिशत की, तो बीजेपी के पास 48.9% वोट प्रतिशत है, जबकि विपक्ष के पास 51.1% वोट है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में विपक्ष का पलड़ा भारी है और 2% वोट बैंक की सेंधमारी बीजेपी को हर हाल में करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं विपक्ष के वोट बैंक के सेंधमारी की, तो एनडीए, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि इन दोनों ही दलों के पीएम मोदी से अच्छे संबंध है और दोनों ही दल के नेताओं ने खुद पीएम मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। क्योंकि इसके अलावा विपक्ष का कोई भी दल एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगा। अगर बात कर ली जाए एनडीए के चेहरे की, तो बीजेपी महिला कार्ड खेलना चाहती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और बीजेपी आधी आबादी को हमेशा अपना वोट बैंकर मानकर चलती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का, आधी आबादी का वोट हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है। अब बात करते हैं आखिरकार कौन है रेस में, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ लंबे अरसे से जुड़ी रही हैं और उनका राजनीतिक अनुभव भी लंबा है। तो वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का नाम भी सामने आ रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें, तो गुलाम नबी आज़ाद और मायावती के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है, क्योंकि दोनों ही विपक्ष के बड़े चेहरे हैं और कोई भी दल इनके नाम से असहमत नहीं होगा। वैसे भी लोगों का मानना है मायावती को बीजेपी कोई बड़ा इनाम दे सकती है। बहरहाल 21 जुलाई को देश को अगला राष्ट्रपति मिल जाएगा, इसका फैसला तो हो जाएगा। लेकिन जिस तरह बीजेपी वोट प्रतिशत में फंसी हुई है, उससे यही लग रहा है कि बीजेपी के लिए प्रत्याशियों के नामों का सहमति बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है ऐसे बड़े संवैधानिक पद पर उनका प्रत्याशी ही आसीन हो। अब देखने वाली बात होगी नंबर गेम में बीजेपी कैसे विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी करती है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और अगर बीजेपी इस चुनाव को हारती है, तो इसका सीधा असर 2024 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।